हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। तो पॉइंटर्स क्या काम करते हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि पॉइंटर्स का मेन काम ये होता है कि वो वेरिएबल के फॉर्म में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट किया था कि मान लीजिए कोई एक डब्बा है, उसके अंदर आपने कुछ भी सामान स्टोर कराया, उसके लिए कोड लिखा, तो उसका जो बैकएंड में काम होता है वो रियल लाइफ एग्जांपल का होता है कि आप मेमोरी के अंदर कहीं एक छोटे से बॉक्स का स्पेस बनाते हैं और उसमें अपनी डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा था। लेकिन अभी जब हम लोग पॉइंटर की डेफिनेशन को समझ रहे हैं तो ऐसा पता चल रहा है कि पॉइंटर आपका एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस सिंपल सा इतना समझना है कि जैसे हमारे घर में नोटबुक्स होती हैं और डायरीज़ भी होती हैं, तो पूरे घर को आप समझ लीजिए कि एक तरीके का वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि या घर में भी तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है ना। तो घर में जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी लोग हैं, आप उनको एज डेटा समझिए कि ये घर एक वेरिएबल की तरह है। इस वेरिएबल का हमने नाम दे दिया है होम, और इसका आप टाइप बताइए क्या होगा। टाइप स्ट्रिंग टाइप होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग होम इज़ इक्वल्स टू हम लोग कुछ ना कुछ डेटा फीड करेंगे, डेटा को लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के फॉर्म में, है ना। सो हमने समझ लिया कि ये पूरा घर आपका एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तो घर के अंदर चीज़ें भी बहुत हैं, डेटा है, डेटा स्टोर्ड है। लेकिन आपने अपना एड्रेस अपनी एक फ्रेंड को दिया कि ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ पर आना। तो उसने अपने घर में कोई एक नोटबुक उठाई या कोई एक डायरी उठाया उसने, और वहाँ पर अपने आपके घर का एड्रेस लिख लिया जो आपने उसको बताया था कि जब भी आओगी तो इस एड्रेस पर आना। तो अब हम लोग उसके घर को भी एक वेरिएबल समझ लेते हैं। अपने घर को तो हमने समझा ही, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इन सो वेल कि आप उसको बिल्कुल समझ जाए, भूले ना, कन्फ्यूजन ना हो, बस इतना समझ जाना है कि हमारा घर एक वेरिएबल है और आपकी जो फ्रेंड है उसका भी घर एक वेरिएबल है। ओके, तो हमारे घर में तो डेटा, वैल्यू सब कुछ स्टोर्ड है ही, डिफरेंट फॉर्म्स में, हर एक चीज़ है, लोग हैं। लेकिन उसके घर में जिसको हमने मान लीजिए नाम दे दिया, उसका घर को भी वेरिएबल कंसिडर किया और होम 2 ऐसा नाम दिया उस वेरिएबल को। होम 2 में उसने क्या अपनी डायरी में लिखा? आपके घर का एड्रेस। सिंपल, यानी कि आपका घर वेरिएबल, आपके घर के वेरिएबल का नाम क्या है? होम। तो होम का एड्रेस उसने अपने घर में स्टोर किया कहीं लिख कर। तो उसका घर क्या था? अनदर वेरिएबल जिसका नाम हमने क्या रखा? होम 2। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। सिंपल, कि आपकी फ्रेंड ने आपके घर का एड्रेस लिखा तो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ उसके घर में, और उसके घर को भी हमने एक वेरिएबल कंसिडर किया था, और अपने घर को भी, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करता है। सिंपल। अब आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा।